Good morning, students. I'm Chetan Bhatnagar, and I welcome you on our YouTube channel, Dr. DPSBM IC Blari. Dear students, today in this video, we are going to study indirect speech of imperative sentence. प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इम्परेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट स्पीच को स्टडी करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में भी हमने इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस को स्टडी किया था, बट उस वीडियो में हमने लेट वाले सेंटेंसेस को स्टडी नहीं किया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे उन सेंटेंसेस की जो लेट से शुरू होते हैं। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो आज की हम बात करने वाले हैं इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ बिगिनिंग विद लेट सेंटेंसेस। तो आज हम उन वाक्यों की बात करेंगे, उन सेंटेंसेस की बात करेंगे जो लेट से शुरू होते हैं। तो लेट वाले सेंटेंसेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले सेंटेंस वो होते हैं जिनमें लेट के बाद प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट अस लिखा होता है, यानी जो सेंटेंस किससे शुरू होते हैं, लेट अस से शुरू होते हैं। ठीक है, दूसरे की हम बात करेंगे जो लेट प्लस अस के अलावा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं, दूसरे प्रोनाउन से शुरू होते हैं। जैसे लेट के बाद मी हो, हिम हो, देम हो, एटसेट्रा। दूसरे उन सेंटेंसेस की बात करेंगे। और तीसरे हम बात करेंगे जो लेट प्लस किसी नाउन या देयर बी से स्टार्ट होते हैं। तो लेट प्लस अस यानी कि लेटस वालों की बात करेंगे पहले हम, फिर हम बात करेंगे जो लेट के बाद किसी अस के अलावा दूसरे प्रोनाउन से शुरू होते हैं, मी है, हिम है, देम है आदि। और फिर हम तीसरे में बात करेंगे लेट के बाद कोई नाउन आया हो या देयर बी का प्रयोग किया गया हो। तो आइए सबसे पहले हम लेट और अस की बात कर लेते हैं। तो लेट अस का प्रयोग करते कहाँ है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, हम अपने सिंपल लैंग्वेज में अनेक सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, जैसे आओ खाना खा लें, चलो क्रिकेट खेल लें। इस टाइप के सेंटेंस जो हम हिंदी में बोलते हैं उनको हम लेट अस से इंग्लिश बनाते हैं। जैसे आओ खाना खा लें, आओ खाना खा लें, ऐसे सेंटेंस है हमारा, आओ खाना खा लें। तो हम इसको बना सकते हैं, इस आओ के लिए हम लेट अस का प्रयोग करते हैं, लेट अस। शॉर्ट में इसको लेट्स भी हम लिख देते हैं। तो लेट्स या लेट अस ईट द फूड, लेट अस ईट द फूड। और भी सेंटेंस हो सकते हैं, चलो क्रिकेट खेलें, ये सेंटेंस भी हमारा हो सकता है। तो आओ के लिए, चलो के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, लेट्स का। तो लेट्स, अब खेलने के लिख देंगे हम प्ले और क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट। तो जो लेटस वाले सेंटेंस होते हैं वो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं, आओ के, चलो के। ये मैंने हिंदी से इंग्लिश स्क्रिप्ट बनाई थी। अब हम देखते हैं कि इसकी हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, उसको हम देख लेते हैं। मैं इन सेंटेंस को यहाँ से रब कर देता हूँ और हम बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की। उसके लिए क्या करेंगे, यदि लेटस वाला सेंटेंस है, जैसे सेंटेंस हो सकता है आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से कहा लेट अस प्ले हॉकी, लेट अस प्ले हॉकी। ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से कहा लेट अस प्ले हॉकी। अब इसका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इसके इनडायरेक्ट के लिए क्या करते हैं हम, आई का तो आई रहता है और सेड टू को अकॉर्डिंग टू सेंस के आधार पर हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज कर देते हैं।
तो इसमें मैं लगा सकता हूं आई प्रपोज्ड। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक बात बहुत ध्यान रखने की है, यदि हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड का यूज कर रहे हैं तो जो हमारा टू है प्रीपोजिशन उसको हम यूज करेंगे। तो आई प्रपोज्ड टू माई फ्रेंड, ठीक है। सजेस्टेड और प्रपोज्ड वाले सेंटेंसेज में टू का प्रयोग ऑब्जेक्ट होने पर प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो आई प्रपोज्ड टू माई फ्रेंड, इसमें क्या करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए हम कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। तो कॉमा रिमूव करने के लिए दैट आ जाएगा। और लेट अस, ये यहाँ से रिमूव हो जाता है और इसको रिमूव करने के लिए हम दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं। तो आई प्रपोज टू माई फ्रेंड दैट, लेट अस को रिमूव करने के लिए दे शुड या बी शुड लगा देंगे और बाकी क्या बचा, लेट अस प्ले और क्रिकेट। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा हमारा आई प्रपोज टू माई फ्रेंड दैट दे शुड या वी शुड प्ले क्रिकेट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन पैदा होता है कि हम दे शुड का यूज कब करें और वी शुड का यूज कब करें। उसके लिए मैंने पीडीएफ फाइल में भी आपको भेज दूंगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी लिखी है, जैसे कि आई सेड टू माई फ्रेंड, हम इस पर ध्यान देते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई भी फर्स्ट पर्सन का है, यानी कि आई हो, वी हो, मी हो, अस हो, ठीक है, यदि इन दोनों में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन का है तो हम वहां पर वी शुड का यूज करते हैं। और यदि इन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई भी फर्स्ट पर्सन का नहीं हो तब हम दे शुड का यूज करते हैं। ध्यान रखेंगे, यदि इन दोनों में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन का है तब हम वी शुड का यूज करेंगे, और यदि इन दोनों में से कोई भी फर्स्ट पर्सन का नहीं है, न आई है, न वी है, न मी है, न अस है, तब हम वी शुड का प्रयोग दे शुड का करते हैं। तो इस वाले सेंटेंस में देखेंगे हम आई फर्स्ट पर्सन का जो यूज हुआ है आई, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन का है तो यहाँ पर हम वी शुड का यूज करेंगे और यहाँ पर हम दे शुड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात, दे शुड का यूज कब करना है और वी शुड का यूज कब करना है। तो सेंटेंस बन जाएगा आई प्रपोज टू माई फ्रेंड दैट वी शुड प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पर्सन वाला देखा, अभी हम इसके अलावा जो सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल नंबर 2 लिख रहा हूं यहां पर, जैसे हमने लिखा रमेश सैड टू सरला लेट अस कंप्लीट द वर्क, लेट अस कंप्लीट द वर्क। ये मैंने सेंटेंस लिखा है एग्जाम्पल के लिए। रमेश सेड टू सरला, रमेश ने सरला से कहा लेट अस कंप्लीट द वर्क, आओ अपने वर्क को पूरा कर लें। तो हम क्या करेंगे, रमेश शेड टू का मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू सेंस हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सजेस्टेड यूज कर सकते हैं, रमेश सजेस्टेड। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी, यदि हम प्रपोज का यूज कर रहे हैं या सजेस्टेड का यूज कर रहे हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो हम इस प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो रमेश सजेस्टेड टू सरला, रमेश सजेस्टेड टू सरला। अब कॉमा रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अभी बताया था दैट का। अब यहाँ लेट अस का यूज हुआ है और लेट अस को यूज इसको रिमूव करने के लिए मैंने अभी बताया था कि हम दे शुड या बी शुड का यूज करते हैं, लेकिन उसका नियम बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई भी फर्स्ट पर्सन का है तब तो हम यूज करते हैं वी शुड का, और यदि इन दोनों में से कोई भी फर्स्ट पर्सन का नहीं है तब हम यूज करते हैं दे शुड का। तो देखते हैं, रमेश ये थर्ड पर्सन का है और सरला भी थर्ड पर्सन का है। इसका मीनिंग क्या हुआ,
इस रिपोर्टिंग वर्ब में ना तो सब्जेक्ट ही फर्स्ट पर्सन का है और ना ही ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, लेट अस को रिमूव करने के लिए हम यूज करेंगे किसका, दे शुड का। ठीक है, पहले में हमने बी शुड का यूज किया था, इसमें हम किसका यूज कर रहे हैं, दे शुड का। तो लेट अस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो रमेश सजेस्टेड टू सरला दैट, लेट अस को रिमूव करने के लिए हो गया दे शुड। बाकी सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, कंप्लीट द वर्क। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने बात की थी सजेस्टेड और प्रपोज्ड की, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है तो हम सजेस्टेड और प्रपोज्ड के बाद टू का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात बताई थी कॉमा रिमूव करने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। और तीसरी बात बताई थी लेट अस को रिमूव करने के लिए हम दे शुड या बी शुड का प्रयोग करेंगे। अब बढ़ते हैं और सेंटेंसेस की ओर और एग्जाम्पल्स की ओर, जिससे कि आपको ठीक से समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चे, और एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इन सेंटेंसेस को समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, और अमित सैड लेट अस प्ले, लेट अस प्ले, ये मैंने सेंटेंस लिखा है। इसमें हम क्या देखते हैं कि अमित सैड, अमित ने कहा, अमित सब्जेक्ट तो है बट इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है। तो हम सैड को सजेस्टेड या प्रपोज में से किसी एक में यूज कर सकते हैं। तो अमित सजेस्टेड या प्रपोज्ड। अब हम देखते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर हमें टू लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, टू तभी लगाएंगे जब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दिया होगा। तो अमित सजेस्टेड या अमित प्रपोज्ड। अब हम क्या करेंगे, कॉमा हटाने के लिए दैट। ठीक है, अब लेट अस हमें यहाँ से रिमूव करना है। लेट अस को रिमूव करने के लिए मैंने बताया था हम दे शुड का या बी शुड का यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसका सब्जेक्ट या उसका ऑब्जेक्ट कौन से पर्सन का है। तो यहाँ जो अमित है वो थर्ड पर्सन का है, तो यहाँ पर जो हमें यूज करना है वो क्या करना है, दे शुड। क्या यूज होगा, दे शुड, और ऐसे उतार देंगे इसको हम प्ले। प्यारे बच्चों, इसका एक तरीका और भी है जो बहुत ही इजी है। ठीक है, वो क्या है, अमित सजेस्टेड, ये तो ऐसे ही रहेगा अमित सजेस्टेड। ठीक है, दूसरी बात, हम यहाँ जो कंफ्यूज होते हैं कि दे शुड लगाएं या बी शुड लगाएं, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए एक और तरीका है, और वो तरीका होता है जीरंड का। जीरंड का मतलब मेन वर्ब में आईएनजी। तो इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं, अमित सजेस्टेड और प्ले में सीधा क्या कर देंगे, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। इस प्रकार से भी हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन जीरंड का प्रयोग तभी करें जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो। ठीक है, और जब यदि ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे, और दैट के बाद दे शुड या बी शुड का प्रयोग करेंगे। तो मैंने दो तरीके आपको बता दिए, एक तो जीरंड वाला जिसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे, और दूसरा हमने बताया था दैट के बाद दे शुड या बी शुड का प्रयोग करना। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट में थोड़े रूल्स बता देता हूँ, बाकी पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सैड या सैड टू को क्या कर देना है, सजेस्टेड। ठीक है, या प्रपोज्ड, सजेस्टेड या क्या कर देंगे, प्रपोज्ड कर देंगे। और यदि टू लिखा है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, टू को जोड़ेंगे। ठीक, पहली बात यह हो गई। दूसरी बात, हमें क्या करना होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करना होता है, और इसको रिमूव करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। तीसरी बात, हमें रिपोर्टेड स्पीच में जो लेट अस होता है, क्या होता है, लेट अस। ठीक है, इसको रिमूव करना होता है, और इसको रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, दे शुड का या वी शुड का। ठीक है,
ये रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। 3 रूल्स हैं। सेड या सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड करना है, कॉमा रिमूव करने के लिए दैट लगाना है, और लेट अस को रिमूव करने के लिए दे शुड या बी शुड को यूज करना है। ये मैंने आपको बता ही दिया है, दे शुड का यूज कब करेंगे और वी शुड का यूज कब करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने 3 पॉइंट यहाँ पर लिखे थे। एक तो लेट के बाद जब अस आता है उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाना है, दूसरा मैंने लिखा था लेट के बाद जो कोई दूसरा प्रोनाउन आता है उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाना है। तो यहाँ पर हम पहले पॉइंट को क्लियर कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। तो प्यारे बच्चों, आइए हम सेकेंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट्स को बढ़ाने से पहले मैं इसके थोड़े से रूल आपको बता देता हूँ, जिससे कि इनडायरेक्ट बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। पहला पॉइंट, पहली बात हम क्या करते हैं, सैड या सैड टू, ठीक है। यदि सेंटेंस हमारा लेट के बाद अस ना आकर के कोई दूसरा प्रोनाउन लिखा है, जैसे मी हो, हिम हो, देम हो, कोई और भी हो सकता है, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सैड या सैड टू को अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस के आधार पर या तो हम कर देंगे एडवाइज्ड, ठीक है, या हम कर देंगे रिक्वेस्टेड, या हम कर देंगे ऑर्डर्ड। हम आस्क्ड का भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं और अर्ज्ड का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि लेट के बाद अस ना हो और उसके बाद में क्या हो, मी हो, हिम हो, दैम हो, तो उस सिचुएशन में हम सैड या सैड टू का क्या कर देंगे, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, आस्क्ड, अर्ज्ड एटसेट्रा, हम इनका प्रयोग करेंगे। दूसरा पॉइंट, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हैं, ठीक है, उनको रिमूव करने के लिए मैंने अभी लेट अस वाले में दैट का यूज़ किया था, लेकिन इसमें हम इन्फिनेटिव टू का ही यूज करेंगे, ठीक। तीसरी बात, अभी हमने लेट अस को रिमूव किया था, लेकिन इस सिचुएशन में जो लेट हमारा आएगा उसको हम टू के बाद लेट का प्रयोग करेंगे, मतलब इसको हम यहाँ से हटाएंगे नहीं। अब इसके हम एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारे, रोहन सैड टू अमित, रोहन ने अमित से कहा लेट मी प्ले फर्स्ट, लेट मी प्ले फर्स्ट, पहले मुझे खेलने दो। इनका अर्थ क्या निकलता है, कोई काम करने दो। लेटस वाले का अर्थ निकलता है आओ ऐसा कर लें, चलो ऐसा कर लें। लेकिन लेट के बाद जब कोई दूसरा प्रोनाउन आता है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है अस के सिवाय, तो हम वहाँ पर किस तरह का अर्थ निकालते हैं, कोई काम करने दो, इस टाइप का वहाँ पर सेंस निकलता है। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाना है, देखिए, तो रोहन, अब हमें सेड टू को क्या करना है, लिखा है कि सेड या सेड टू को अकॉर्डिंग टू सेंस, यानी भाव के अनुसार, या तो एडवाइज लगा दो, या रिक्वेस्टेड लगा दो, या ऑर्डर लगा दो, आस्क लगा दो, अर्ज एटसेट्रा में से किसी एक का भी हम यूज कर सकते हैं। अब ये सेंस देखते हैं, सेंस क्या है। रोहन ने अमित से कहा कि मुझे खेलने दो। अब यहाँ ये क्लियर नहीं होता कि वो एडवाइस दे रहा है या ऑर्डर्ड कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। और मैंने बताया था यदि आपको कन्फ्यूज़न हो एडवाइस में, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, तो वहाँ पर एक सिंपल सा तरीका होता है, हम वहाँ किसका यूज़ कर लेते हैं, हम वहाँ यूज करते हैं आस्क्ड का, ठीक है। किसका यूज़ कर सकते हैं, आस्क्ड का। यदि मैं यहीं पर प्लीज़ का इस्तेमाल कर देता, काइंडली को यूज़ कर लेता, तो हम किसको बनाते, फिर हम यूज करते रिक्वेस्टेड को, ठीक है। तो रोहन आस्क्ड अमित। प्यारे बच्चों, एक बात का ध्यान रखेंगे, जब हम सजेस्टेड या प्रपोज का यूज करते हैं लेट अस वाले सेंटेंस में, तभी हम टू का यूज, सजेस्टेड टू या प्रपोज टू का यूज करते हैं। और इस सिचुएशन में लेट के बाद कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होने पर, दूसरा प्रोनाउन होने पर, हम एडवाइज्ड या आस्क्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात को विशेष ध्यान देना। तो रोहन आस्क्ड अमित, पहली बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करना है, और इसको रिमूव करने के लिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तीसरी बात हमने लिखी है लेट का यूज होगा, लेट को हम रिमूव नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंस बन जाएगा रोहन आस्क्ड अमित टू। अब लेट को हम यहाँ पर यूज करेंगे,
मी को चेंज करना है, रोहन के अकॉर्डिंग करेंगे, फर्स्ट पर्सन का ये हम पढ़ ही चुके हैं। तो मी को जब रोहन के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हिम। ठीक है, कभी कभी सिचुएशन ये आ जाती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो हमने ऑब्जेक्ट यूज किया है या सब्जेक्ट यूज किया है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया है या ऑब्जेक्ट के, और इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम ब्रैकेट में उसका नाम लिख देते हैं। तो हमने मी को यूज किया किसके अनुसार, रोहन के, तो हम क्या कर देंगे ब्रैकेट में यहाँ पर रोहन भी लिख सकते हैं, इससे सेंटेंस और भी इफेक्टिव हो जाएगा। तो रोहन आस्क्ड अमित, कोमा रिमूव करने के लिए टू आएगा, लेट हिम, और आगे क्या बचा, प्ले फर्स्ट, प्ले फर्स्ट। ये सेंटेंस हमारा बन गया। तो ये आपको सेकेंड टाइप के समझ में आ रहे होंगे। ये नियम कब लागू होंगे, जब लेट के बाद अस का प्रयोग नहीं होगा, तो हम इस टाइप के सेंटेंस को पढ़ेंगे। दूसरा एग्जाम्पल और देख सकते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आई सेड टू माई फादर, मैंने अपने फादर से कहा प्लीज लेट मी गो ऑन टूर, कृपया मुझे टूर पर जाने दें। आई सेड टू माई फादर, मैंने अपने फादर से कहा कि प्लीज़। अब आपको सेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यहाँ पर किस चीज़ का सेंस है, यहाँ सेंस है रिक्वेस्ट का। तो आई रिक्वेस्टेड माई फादर, आई रिक्वेस्टेड माई फादर। पहली बात क्लियर हो गई, सेड या सेड टू का क्या करना है, रिक्वेस्टेड कर दिया हमने यहाँ पर। अब दूसरे की बात क्या है, हमें यहाँ क्या करना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करना है, और इसके लिए क्या लिखा है हमने, टू। ठीक है, आई रिक्वेस्टेड माई फादर टू, हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्लीज या काइंडली को यहाँ से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। आई रिक्वेस्टेड माई फादर टू लेट, अब मी को हम आई के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो मी का तो मी रहेगा, गो ऑन टूर। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, जैसा हमने लिखा राजेश सैड, राजेश ने कहा लेट हर स्टडी, लेट हर स्टडी, उसको पढ़ने दो। यहाँ पर देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया है, तो राजेश उसको पढ़ने दो। अब यहाँ पर एडवाइस भी हो सकती है, ऑर्डर्ड भी हो सकता है, ठीक है, और आस्क्ड का यूज भी हो सकता है। तो जहाँ पर ये सिचुएशन समझ में ना आए कि हम किसका यूज करें, वहाँ पर हम आस्क्ड का यूज कर सकते हैं, और चाहो तो इसमें एडवाइस का यूज भी किया जा सकता है। तो राजेश, चाहो तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, आस्क्ड या एडवाइस्ड। अब हम देखते क्या है, इसमें किसी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया। तो प्यारे बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस में यदि कोई ऑब्जेक्ट यूज ना किया गया हो तो वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट अपना काल्पनिक मान लेते हैं, तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, राजेश आस्क्ड मी, कोमा रिमूव करने के लिए हम टू का यूज करेंगे, तो टू लेट हर, और ये क्या हो जाएगा, स्टडी। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। सेकंड पॉइंट भी हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है, इसमें विशेष ध्यान देंगे। सेड या सेड टू को इस तरह से चेंज करेंगे, कोमा रिमूव करने के लिए टू को लगाएंगे और लेट का प्रयोग किया जाएगा, और ऑब्जेक्ट ना होने पर हम ऑब्जेक्ट को मान लेंगे। इस प्रकार से दो पॉइंट हमने क्लियर कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। प्यारे बच्चों, तीसरे पॉइंट की अब स्टडी करते हैं। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों, अब मैं आपको थर्ड पॉइंट की ओर ले चलता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, अब लेट के बाद कोई नाउन आता है या देयर बी आता है। अब इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे उसको हम देख लेते हैं। उसके लिए क्या करता हूं, पहले मैं आपको थोड़ा सा नियम समझा देता हूं। ऐसे सेंटेंसेज में जब लेट के बाद ना अस हो, ना मी हो, या इस टाइप से हो, और वहाँ पर क्या हो, कोई नाउन हो या देयर बी का यूज किया गया हो, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो सैड हो या सैड टू हो, उसको हम अकॉर्डिंग टू सेंस, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं, एडवाइज्ड भी
लगा सकते हैं, आस्क्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है, रिक्वेस्टेड भी लगा सकते हैं, मतलब एटसेट्रा। इनमें से हम किसी का भी एक का यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, इनमें जो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हैं उनको रिमूव करने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और तीसरी बात, जिसमें लेट का यूज हुआ है उसको रिमूव करने के लिए हम शुड का यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे सेंटेंस पर, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे सेंटेंस है हमारा, द जज सैड, ठीक है, टू। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं यूज करते हैं। द जज सैड लेट द गिल्टी, GUILTY, लेट द गिल्टी बी सेट फ्री, ठीक है। ये सेंटेंस हमने लिखा है, द जज सैड, जज ने कहा, लेट द गिल्टी बी सेट फ्री, यानी कि जो गिल्टी है, जो अपराधी है, उसको मुक्त होने दो। तो यहां हम देखते हैं कि लेट के बाद देखिए ना तो यहां पर अस यूज हुआ है, ना मी, ना हर। यहां पर क्या हुआ है, कोई नाउन यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? नाउन। और लेट के बाद जब नाउन हो तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सैड या सेड टू को अकॉर्डिंग टू सेंस इसमें हम चेंज कर देंगे। तो जज हमेशा क्या देता है, ऑर्डर देता है, हम सभी जानते हैं। तो जज, इसका क्या कर देंगे हम, ऑर्डर्ड, द जज ऑर्डर्ड, ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर हम क्या लगाएंगे, कॉमा रिमूव करने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो द जज ऑर्डर्ड दैट। अब हम क्या करेंगे, पहले लाएंगे सब्जेक्ट को, क्या आएगा, द गिल्टी, ठीक है। और लेट को रिमूव करना है, किसका प्रयोग करना है हमें, शुड का। तो द जज ऑर्डर्ड दैट द गिल्टी शुड बी सेट और फ्री। ये सेंटेंस हमारा इस टाइप से बन जाएगा। ध्यान रखेंगे, लेट के बाद यदि कोई नाउन है या देयर बी का प्रयोग किया गया है तो सेड या सेट टू को इस टाइप से चेंज कर देंगे, कॉमा रिमूव करने के लिए दैट लगाएंगे, और लेट को हटाने के लिए हम शुड का प्रयोग करेंगे, जैसा कि इस एग्जाम्पल में हमने किया है, ठीक है। दूसरा भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, द ऑफिसर said let there be no mistake in the letter, ठीक है। द ऑफिसर सैड, ऑफिसर ने कहा कि लेट देयर बी नो मिस्टेक इन द लेटर। तो ये जो सेंटेंस है हम देखते हैं कि लेट के बाद किसका यूज किया है हमने, देयर बी का। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, द ऑफिसर, ठीक है, सेड का हम क्या कर देंगे, अकॉर्डिंग टू सेंस ऑर्डर लगा सकते हैं। तो द ऑफिसर ऑर्डर्ड, और कॉमा रिमूव करने के लिए दैट मैंने यहां भी लिख दिया है। तो द ऑफिसर ऑर्डर्ड दैट। अब क्या करना है, हमें सब्जेक्ट लाना है, सब्जेक्ट हम मानेंगे देयर को। तो द ऑफिसर ऑर्डर्ड दैट देयर, और लेट को हटाने के लिए हमें किसका यूज करना है, शुड का। तो दैट देयर should be no mistake in the letter, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको ये सेंटेंस पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रकार से हमने तीनों पॉइंट को बारी बारी से क्लियर कर लिया है, ठीक है। और PDF फाइल में आपको सारे रूल्स मिल जाएंगे, उसमें होमवर्क में एक एक्सरसाइज भी दी गई है जो आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।